खुसरूपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर जुलूस और सभा। वैकटपुर से महादेव उच्च विद्यालय तक निकला जुलूस। पटना जिले के खुसरूपुर प्रखंड में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय दलित आंदोलन की ओर से जुलूस और सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने भाग लेकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल भारतीय दलित आंदोलन खुसरूपुर प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में जुलूस बैकटपुर पंचायत से प्रारंभ होकर महादेव उच्च विद्यालय परिसर तक पहुंचा। इस दौरान बाबा साहेब के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जुलूस में महिला, पुरुष, युवा एवं युवतियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। प्रतिभागी हाथों में झंडा और बैनर लिए चल रहे थे। जुलूस में डीजे और बैंड बाजे की व्यवस्था की गई थी। जुलूस के उपरांत आयोजित सभा की अध्यक्षता राजद नेता रविंद्र प्रसाद यादव ने की, जबकि संचालन बिजली दास ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथियों में भूषण कुमार पांडे, राजद नेता अरुण कुमार, मुखिया जयदीप कुमार कल्लू, सरपंच दिनेश सिंह, मुख्य पार्षद मिंटू कुमार और पंचायत समिति सदस्य मदन सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजन में पूर्व मुखिया सुरेंद्र पासवान, पूर्व सरपंच विनोद कुमार और समाजसेवी बिजली बौद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन, उनके संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब ने सामाजिक समानता और न्याय पर आधारित समाज की मजबूत नींव रखी। इस अवसर पर लोगों से संविधान के मूल्यों को अपनाने और समाज में एकता बनाए रखने की अपील की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यजीत पासवान, राजकीय कौर कुमार, आशीष कुमार, समाजसेवी सुभाष कुमार पोद्दार, संजय कुमार, राजा मोनू, संतोष कुमार, अजीत सन्नी, राजू, सुरेश दास, धर्मेंद्र कुमार और पप्पू कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। खुसरूपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तुरंत बाबा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। खुसरूपुर प्रखंड में लोग काफी उत्साहित हैं। हर्षोल्लास से हम लोग हर वर्ष उनका जन्मदिन मनाते हैं। आज के अवसर पर क्या कुछ संदेश है प्रखंडवासियों के लिए, नगरवासियों के लिए, पूरे विधानसभा और पूरे राज्यवासियों के लिए, बताएं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत के एक सुंदर सा संविधान शिल्पकार रहे हैं और इन्होंने सपना देखे हैं कि भारत में सबका मान सम्मान बराबर हो। और हम खुसरूपुर प्रखंड में पिछले कई वर्षों से बाबा साहब अंबेडकर का जयंती मनाते हैं और यह खुसरूपुर महादेवा उच्च विद्यालय के प्रांगण में उनकी प्रतिमा है। और जिस तरह से आज हम लोग जोश खरोश के साथ यह पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस प्रखंड में भी जब हम बैकटपुर से चले तो हजारों की संख्या में, हमने थाना को लिख के दिया सैकड़ों की संख्या में, लेकिन लोग उत्साहित हैं। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, जो लोग हाशिए पर थे वो संविधान के बदौलत सम्मान पाने का अधिकार किए। काश मैं कल्पना करता हूँ कि अगर संविधान देश में नहीं रहता तो यहाँ के बहुमत जो आबादी है वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी अभी नेपाल के आप उदाहरण दे रहा हूँ। नेपाल, माफ कीजिएगा, नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन अभी नेपाल में जो सरकार बना है
उसमें कहा गया कि मैं दलितों से माफी मांगता हूं। तो बाबा साहब ने जो शोषित पीड़ित समाज जो सबसे निचले तबका है उनके लिए भी काम किए हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है, हिंदू कोड बिल लाए महिलाओं के लिए, रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब ने की है। बाबा साहब काफी विद्वान थे, बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां था और उन्होंने अपनी विद्वता से देश में संविधान लिखा। संविधान लिखने के समय में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री आदरणीय उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ये सारे मिलके और बाबा साहब के जिम्मेवारी दिए कि ये संविधान आप लिख सकते हैं, आप लिखिए। और उन्होंने एक सुंदर सा संविधान दिया। काश, मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि जो सपना उन्होंने देखा वह आज भी बहुत सा वंचित समाज जो है उनको साकार नहीं हो सका है। शिक्षा देश के अंदर में महंगा है। हम चाहते हैं कि नेपाल की तरह ही हमारे देश में प्राइवेट स्कूलें जो है बंद हो, सरकारी शिक्षा चले बराबर के। मतलब एक स्कूल में वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन जब कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन स्वास्थ्य। हम सपना देखते हैं बाबा साहब के संविधान के कि बराबर हो देश में, एक राष्ट्रपति के भी बेटा हो या हो भंगी के संतान, दोनों को शिक्षा एक समान। यह सपना लेके हम लोग बाबा साहब के याद कर रहे हैं। विनोद कुमार, अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलन, पटना जिला संयोजक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सहायक मंत्री अंचल, खुसरू।